पंकज सिंह पुनः आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह के करंट अफेयर के साथ हाजिर हुआ हूँ। करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। हाल ही में करंट अफेयर एक अच्छी खासी भूमिका निभाता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ले लीजिए। तो इसलिए आज करंट अफेयर में हम महत्वपूर्ण सूचकांक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स 2019-20 के लेकर आए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 यह सूचकांक ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल गरीबी एवं मानव विकास पहल और साथ ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट इस वर्ष 16 जुलाई 2020 को इन दोनों संस्थाओं ने संयुक्त रूप से पेश की है, जारी की है, जिसमें इसका थीम था यानी विषय इनका थीम था बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना और SDGs को प्राप्त करना यह इनका थीम था। बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना, SDGs को प्राप्त करना। चैरिटिंग, जिसको इंग्लिश में चैरिटिंग pathways out of multi-dimensional poverty achieving the SDGs। इस रिपोर्ट के अनुसार 107 विकासशील देशों की 1.3 बिलियन आबादी अर्थात 22% लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं, जिनमें से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे का 18 वर्ष से कम आयु, ये जो सिंबल है कम का मैंने इंडिकेट करता है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का आधा हिस्सा है। यानी कि जो आपकी 1.3 बिलियन आबादी है उसका आधा हिस्सा 18 वर्ष से कम बच्चों का हिस्सा है, इसमें आधा हिस्सा। साथ ही बहुआयामी गरीबी की 84.3% जनसंख्या उपसहारा अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया में निवास करती है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये हैं कि इसमें दक्षिण एशिया देशों में क्रमशः दक्षिण
एशिया देशों में क्रमशः बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल तथा भारत अपने एमपीआई मूल्य में सबसे तेज़ी से कमी करने वाले 16 देशों में शामिल है। ठीक, यानी जो बहुत तेज़ी से एमपीआई में कमी आ रही है, उस 16 देशों में ये 3 देश भी शामिल हैं। ठीक, ये था वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 तथा दूसरा है वैश्विक शांति सूचकांक 2020। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में जो है यह रिपोर्ट जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। पीस जो है द्वारा, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे IEP, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 या वैश्विक शांति सूचकांक जो है IEP जारी करता है। यह इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यह इस वर्ष का ये 14वां संस्करण था। 14वां संस्करण था जो पेश किया गया, जो रिपोर्ट जारी की गई। इसमें इनका शीर्षक है जटिल विश्व में शांति का मापन। जटिल विश्व में शांति का मापन, ये इनका शीर्षक यानी थीम है 2020 का वैश्विक शांति सूचकांक का, यानी मेजरिंग पीस इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका जो है सबसे कम शांत है, सबसे कम। जब आपसे क्षेत्र के बारे में पूछा जाए, देश के बारे में नहीं, देश में दूसरे हैं। दूसरी चीज, यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। यूरोप सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। ठीक, साथ ही अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, दक्षिण अफ्रीका तथा हॉन्डुरस, ये जो है सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले ये 5 देश हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने सर्वाधिक सुधार दर्ज की है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, दक्षिण अफ्रीका तथा हॉन्डुरस,
इन 5 देशों ने सर्वाधिक सुधार दर्ज की है। इसी में 2020 के अनुसार आइसलैंड टॉप 5 कंट्रीज यानी शीर्ष 5 देश, टॉप 5 कंट्रीज। पहला आइसलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया ना कि ऑस्ट्रेलिया, फिर डेनमार्क। ये शीर्ष 5 कंट्रीज हैं जो सबसे शांत देश हैं। इसी में भारत जो है टोटल 163 देशों पे सर्वे किया गया है, कुल देश। इन 163 देशों में भारत जो है 139वें स्थान पर है। भारत 139 इनका स्थान है। 2.628 इनका स्कोर है, 2.628 इनका स्कोर है। 2019 में भारत का 141वां स्थान पर था। 2019 में भारत 141वें स्थान पर था, जिससे कि आप ये देख सकते हैं सीधा सीधा इसमें 2 अंकों की बढ़त हुई है। 2 अंकों की बढ़त हुई है। अगला है आपका IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2020। यह सूचकांक, यह रैंकिंग जो है स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा संकलित की जाती है। इसमें 163 देशों की अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण किया गया है, जो कि इस प्रकार है। यह रिपोर्ट 16 जून 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है, अर्थात IMD, जो कि यह 2020 की 32वीं प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है, जिससे इस रैंकिंग में वर्ष 2019 की बात वर्ष 2020 में भी सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, यानी फर्स्ट प्लेस सिंगापुर का प्रथम स्थान। दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड तथा चौथे और 5वें स्थान पर नीदरलैंड तथा हांगकांग।
नीदरलैंड तथा हांगकांग, ये 5 देश हैं जो टॉप पे हैं। इसमें भारत का 43वां स्थान है। भारत का 43वां यानी 43rd प्लेस भारत का है। अगला है हमारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यह जो है प्रति 2 वर्षों पे यह रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रति 2 वर्ष पे यह रिपोर्ट जारी की जाती है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से रिपोर्ट कितने वर्षों पर जारी की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष पे रिपोर्ट जारी की जाती है। यह रिपोर्ट येल विश्वविद्यालय तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाती है। इसका प्रथम संस्करण यानी पहली बार 2006 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट 4 जून 2020 को जारी की गई थी। इसमें विश्व के 180 देशों को शामिल किया पे सर्वे किया गया। इन्हें 11 श्रेणियों में देशों को विभाजित करके उनको अलग अलग रैंक प्रदान की गई। वर्ष 2020 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा। डेनमार्क प्रथम यानी शीर्ष स्थान पर था। दूसरे पे है लग्जमबर्ग। तीसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड। चौथे स्थान पे है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। और आपका 5वें स्थान पर है फ्रांस। 5वें स्थान में ये टॉप 5 देश हैं। और अंतिम पायदान यानी कि 180वां स्थान पाने वाला देश है लाइबेरिया। इसमें भारत जो है 180 देशों में 168वें स्थान पर है। भारत का 168th स्थान है, जो कि 2018 में यह 177वें स्थान पर था। 2018 में यह 177वें स्थान पर था। अगला विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस स्थित एक स्वयंसेवी संस्था है, वो जारी करती है। कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस की एक स्वयंसेवी संस्था है। यह रिपोर्ट यह 2002 से जारी कर रही है। यह सूचकांक कुल 180 देशों पर जारी किया गया। इन 180 देशों में प्रथम स्थान नॉर्वे, द्वितीय स्थान फिनलैंड, तृतीय स्थान
डेनमार्क, चतुर्थ स्थान स्वीडन तथा पांचवा स्थान नीदरलैंड्स का है। नीदरलैंड्स। इस सूची में भारत के स्थान 142वां है। 142वां है, जो कि 2019 में 2019 में 140 था और 2018 में 138 था। जबकि हैती इस सूची में सर्वाधिक गिरावट दर्ज करने वाला देश है। हैती अफ्रीका महाद्वीप का देश है। हैती, इसमें सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। हैती की। नॉर्वे ने लगातार चौथे वर्ष इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। चौथे वर्ष लगातार नॉर्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा फिनलैंड, तीसरा डेनमार्क, चौथा स्वीडन तथा पांचवा नीदरलैंड। इस सूची में भारत 180 देशों में 42वां स्थान 2020 में। 2019 में इसका 140वां स्थान था। 2018 में इसका 138वां स्थान है। मलेशिया इस सूची में 133वें रैंक में सर्वाधिक सुधार देखने को मिला इसकी। मलेशिया, जहां पर हैती सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली, वहीं पर मलेशिया में सर्वाधिक सुधार देखने को मिला। सर्वाधिक सुधार करने वाला देश है। अगला इंडेक्स हमारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में इसमें एक चीज़ छूट रही है, यानी 180वां स्थान, यानी सबसे नीचे 180वें स्थान पर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया 179 पे है। तुर्कमेनिस्तान दो ही जाने, लास्ट पूछा ही जा सकता, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाएगा तो, वरना प्रथम देश शुरू के 5 पूछे जाते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट अच्छे रहन सहन पर एक संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उसके तहत यह रिपोर्ट जारी की जाती है। यह वर्ष 2012 में पहली बार जारी की गई थी। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। चलिए देख लेते हैं। अच्छे रहन सहन को ध्यान में रखकर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का सर्वे किया जाता है। विश्व प्रसन्नता सर्वे ये पहली बार 2012 में संयुक्त राष्ट्र पोषणीय संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में कुल 153 देशों को शामिल किया गया था। इन 153 देशों में जो सर्वे किया गया 6 घटकों पर किया गया। पहला है प्रति व्यक्ति जीडीपी, प्रति व्यक्ति
जीडीपी। दूसरा है सामाजिक अवलंबन, सामाजिक अवलंबन। तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। चौथा है जीवन में चुनने की स्वतंत्रता, जीवन में चुनने की स्वतंत्रता। और पांचवा है उदारता। और छठा है भ्रष्टाचार बोध, भ्रष्टाचार बोध। इन्हीं 6 आयामों को माध्यम बनाकर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की जाती है। पर कैपिटल जीडीपी, सामाजिक अवलंबन यानी सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन में चुनने की स्वतंत्रता फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेज, उदारता जेनरोसिटी, भ्रष्टाचार बोध, परसेप्शन ऑफ करप्शन। यह इसमें पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा। फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा। डेनमार्क दूसरे स्थान पर। डेनमार्क तीसरे पे। स्विट्जरलैंड चौथे पे। आइसलैंड और पांचवा है नॉर्वे। ये शीर्ष 5 देश हैं जिन्होंने पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा और पांचवा हासिल किया है। भारत की डेट से ये रिपोर्ट निराशाजनक है क्योंकि रैंकिंग में भारत को 144वें स्थान पर रखा गया है। भारत जो है इस रिपोर्ट में 144वां स्थान हासिल कर पाया है। जबकि इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश है। अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश है। ये रहा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सूचकांक। आप इन्हें विधिवत पढ़ें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी इनसे संबंधित प्रश्न आए उनको आप हल कर सकें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। इसकी शुरुआत भी 2012 से होती है और यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र विश्व भर में बौद्धिक संपदा अधिकारियों के समर्थन में कार्यरत है। इस संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र, वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। जैसा कि यह 8वां संस्करण है
इसमें विश्व के 53 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें विश्व की 53 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी ये जो सूचकांक है ये अर्थव्यवस्था से संबंधित सूचकांक होता है, जो कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करती है। इस सूचकांक के 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 53 देशों को बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रथम स्थान अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे जर्मनी एंड स्वीडन, जर्मनी एंड स्वीडन। भारत का 40वां स्थान। अगला भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019, इसे जो है 1955 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसमें प्रतिवर्ष जारी होने वाले इस सूचकांक का यह 25वां संस्करण है। यह 25वां संस्करण है। दूसरी चीज़, जिसमें ये जो सूचकांक है विश्व के 180 देशों क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार स्तर के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई, यानी कि कुल 180 देशों को इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शामिल किया गया है। इसमें 0 से 100 तक के अंकों को दिया जाता है। 0 अंक पाने वाला देश सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होता है, 100 अंक पाने वाला देश सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है। चलिए इस सूचकांक में डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, यह शीर्ष 5 देश हैं जिन्होंने सबसे कम भ्रष्टाचार किया है, सबसे कम भ्रष्ट देश हैं। इस सूची में सोमालिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, यह 9 अंकों के साथ सबसे भ्रष्ट देश की सूची में शामिल है। उसके बाद यानी कि यह 180वें स्थान पर है। टोटल 180 देश हैं, तो ये सबसे नीचे है, तो 180वें स्थान इसका है। उसके बाद सूडान, दक्षिणी सूडान, क्योंकि सूडान 2012 में 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान। ये सूडान जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और सोमालिया भी अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है। तो दक्षिणी सूडान का स्थान है 179। फिर सीरिया, फिर यमन। इसमें भारत जो है 41 अंकों के साथ 80वें स्थान पर है। भारत जो है 41 अंकों के साथ 80वें स्थान पर है भारत। साथ ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को 120वां स्थान मिला है, नेपाल को 113वां स्थान मिला है, अफगानिस्तान को 173वां स्थान मिला है। अगला
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। ये इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ये 12वां संस्करण है। इसमें 165 स्वतंत्र देशों को शामिल किया गया है। 165 देशों पे ये सर्वे किया गया है, जिसके बाद ये सूची जारी की गई है, यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसे 60 संकेतकों को आधार मानकर ये सर्वे किया जाता है। 165 देश प्लस 2 क्षेत्र अर्थात 167 देशों को शामिल किया गया है। इसमें भारत 6.90 स्कोर अंकों के साथ 51वें स्थान पर है। भारत जो है 6.90 अंकों के साथ 168 देशों में 51वें स्थान पर है, जबकि भारत के इस सूचकांक की 4 श्रेणी में से त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र मान के अंतर्गत रखा गया। यानी भारत जो है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे पे है, आइसलैंड तीसरे पे है, स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन, न्यूजीलैंड, स्वीडन के बाद न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड। ये हैं शीर्ष 5 देश जहाँ पर लोकतंत्र एक सकारात्मक स्थिति में कारगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 25वीं रैंक है 7.96 अंकों के साथ, जो कि वो भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक के अंतिम 5 पायदानों पर स्थित देश उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर है। यानी उत्तर कोरिया जो है दुनिया का सबसे त्रुटिपूर्ण लोकतंत्रात्मक देश है। अगला कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में भारत की रैंक 8वीं रही है। अगला है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो नीति निर्माताओं को सामाजिक गतिशीलता में सुधार करने हेतु क्षेत्रों की पहचान करने तथा समस्त नागरिकों हेतु समान अवसरों को प्रोत्साहन देने में
समर्थन बनाता है। यह विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान इसे जारी किया गया है। ये पहली बार इस सूचकांक को जारी किया, WF द्वारा पहली बार इस सूचकांक को जारी किया गया। वैश्विक सामाजिक गतिशील सूचकांक तहत विश्व की 82 अर्थव्यवस्थाओं को समग्र आकलन सामाजिक गतिशीलता के निम्न 5 प्रमुख आयामों के थ्रू इसमें रखा गया। यानी ये जो सर्वे है मुख्य 5 आयाम पर किया जाता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, शिक्षा के अंतर्गत पहुंच, गुणवत्ता और क्षमता, आजीवन सीखना ये रखे जाते हैं। तीसरा प्रौद्योगिकी, चौथा कार्य, कार्य के अंतर्गत अवसर, मजदूरी, वातावरण। 5वें पे है सुरक्षा और संस्थान, सुरक्षा और संस्थान। इन 5 आयामों पर विश्व आर्थिक मंच जो है सर्वे करके अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इसमें जो है 82 देशों पे ये सर्वे किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन तथा टॉप 5 अंतिम शीर्ष 5 आइसलैंड। इसमें भारत जो है वह 76वें स्थान पर है। भारत को इस रैंक में 76वां स्थान मिला है 42.7 अंकों के साथ या स्कोर के साथ। अगला है वैश्विक राजनयिक सूचकांक। वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019। वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019। इसे विश्व के 60 देशों में यह सर्वे किया गया। इसे जो है लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। लोवी इंस्टीट्यूट, हाँ, इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसका प्रथम संस्करण मार्च 2016 में जारी किया गया था और यह इसका तीसरा संस्करण है। यह इसका तीसरा संस्करण है। चीन ने वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में अमेरिका को पछाड़कर प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। यानी प्रथम स्थान पर चीन, इसने USA को पीछे छोड़ा है। चीन के बाद अमेरिका को पीछे विश्व में राजनयिक केंद्रों की स्थापना की। 2019 तक चीन के 276 दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, स्थायी मिशन तथा अन्य राजनयिक केंद्र विश्व में स्थापित है। अमेरिका से 3 अधिक हैं। इस सूचकांक में तीसरा स्थान जो है, तीसरा, चौथा एवं 5वां स्थान फ्रांस, जापान तथा रूस का है। यानी दूसरे पे USA है, तीसरे पे फ्रांस, जापान तथा रूस। फ्रांस, जापान तथा
रूस। यह शीर्ष 5 देश हैं। इसमें जो है भारत को 11वां रैंक स्थान मिला है। 11वां स्थान भारत को मिला है, जो कि एशियाई देशों में 30वीं रैंक है भारत की। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 इसे जो है जारी द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 के तहत इसका मुख्य विषय था आतंकवाद के प्रभाव का मापन। आतंकवाद के प्रभाव का मापन, अर्थात मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। इसके बाद यह 163 देशों पर सर्वे करके जारी किया गया है इस वर्ष। और इसमें तालिबान विश्व का सर्वाधिक घातक आतंकवादी समूह बना है। तालिबान जो है यह विश्व का सर्वाधिक आतंकवादी समूह बना है। इसने ISIL को पीछे छोड़ा है। इस सूची में सबसे ज़्यादा आतंकवाद वाला देश है अफ़गानिस्तान, दूसरे में इराक, तीसरे पे नाइजीरिया, चौथे पे सीरिया, फिर पाकिस्तान। उसके बाद भारत जो है इस सूची में 7वें स्थान पर है। भारत जो है 7वें स्थान में है, यानी आतंकवाद सूचकांक में भारत का 7वां स्थान है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। इसको रफ कर दो जरा। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। इसे जो है जर्मन वॉच, यानी इसे तीन संगठन या कंपनियां या संस्थान मिलकर जारी करते हैं। पहला है जर्मन वॉच, दूसरा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और अगला है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये 3 संगठन मिलकर यह रिपोर्ट जारी करते हैं और ये पहली बार 2005 में जारी की गई थी। यह इस बार चिली को पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जारी किया गया है।
और वर्ष 2020 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है। स्वीडन शीर्ष स्थान पर है। स्वीडन शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक में डेनमार्क को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क को 5वां। असल में बात यह है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो अंक जारी किए जाते हैं उन अंकों के स्वीडन जो है अंकों के आधार पर 30वें स्थान पर है, जो कि उससे कम अंक किसी देश को मिले नहीं, इसलिए स्वीडन को प्रथम स्थान दे दिया गया। लेकिन स्कोर के अकॉर्डिंग अगर चले तो स्वीडन 30वें स्थान पर है। डेनमार्क जो है 5वें स्थान पर है, लेकिन वो क्रम के आधार पर दूसरे स्थान पर आएगा। स्वीडन, डेनमार्क, मोरक्को को 6ठा स्थान मिला है, लेकिन कोई इसके पहले इसको 5वां स्थान मिला था, लेकिन उससे पहले कोई देश है नहीं, इसलिए इनको ये क्रम दे दिया गया। यानी कि ये हैं तीसरे पे, ये हैं चौथे पर, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ ये हैं चौथे पर, ये हैं 5वें पर और ये हैं 6ठे पे। फिर यूनाइटेड किंगडम, ये हैं 7वें पर। फिर है लिथुआनिया, ये है 8वें पर, ये है। और भारत जो है वह 9वें पर है, यानी 6ठे स्थान पर है, लेकिन स्कोरिंग के अकॉर्डिंग 9वें स्थान पर है। भारत ने पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बना पाया है। यानी आपका को ध्यान देने की बात है कि शीर्ष 10 देशों में भारत ने पहली बार स्थान बनाने में सफल रहा है। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण सूचकांक, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से निश्चित है एक क्वेश्चन तो पक्का है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है तो एक कम से कम एक और अधिकतम 2 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इसलिए आप इनको विधिवत तैयार कर लें। आपको तैयार करना क्या है, कौन सा संस्था इसको जारी कर रही है, दूसरा शुरू के 5 देश और उसमें भारत का स्थान कौन सा है। अगर भारत कुछ अंक आगे कुछ अंक पीछे हो रहा है तो भी आपको ध्यान देना है। इसलिए आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं।